हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है यूजिंग एआई टू इंक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट। यूजिंग मतलब उपयोग करना किसका, एआई का, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए जो छात्रों का एनरोलमेंट यानी नामांकन। The AI-powered campaign is aimed at spreading awareness of the advantages of studying in the state-run school. The headmaster gets the idea from her daughter, who is studying BTech. AI powered का मतलब है AI द्वारा संचालित जो कैंपेन है यानी कि अभियान है is aimed, और ये जो कैंपेन है इसका उद्देश्य है फैलाने का जागरूकता। कौन सी जागरूकता? ऑफ एडवांटेज, फ़ायदे किसके? स्टडिंग पढ़ने के। कहाँ पर? स्टेट रन स्कूल मतलब राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में। फिर सेमीकोलन लगा है। द हेडमास्टर गेट्स द आइडिया, जो हेडमास्टर हैं उनको मिलता है आइडिया। कहाँ से? उनकी डॉटर से। फिर कॉमा लगा है, लिखा है हु इज स्टडिंग बीटेक, जो कि पढ़ रही है क्या? बीटेक। अब सेंटेंस में AI पावर्ड कैंपेन, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस इसकी वर्ब है और इस यहाँ क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है पैसिव वॉइस से। इसका हमें मीनिंग ढूंढना होगा, सेंस ढूंढना होगा। तो यहाँ पर इसका सेंस आ रहा है कि जो AI द्वारा संचालित अभियान है उसका मकसद है। तो इस यहाँ पर है का सेंस दे रही है। और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग जब बी फैमिली की वर्ब होती है, यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो इज MR है, और पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में होती है विल बी। जब भी ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये अवस्था बताती हैं। लाइक आई एम अ टीचर, ही वॉज अ प्लेयर। और फ्यूचर टेंस में ही विल बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर जो एम है, वॉज है, विल भी है, ये क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही हैं। और यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि यहाँ पर मैं टीचर हूँ और वो प्लेयर था और वो डॉक्टर होगा। तो ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। द हेडमास्टर ये सब्जेक्ट, गेट्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकेंड गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। अब हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? हर डॉटर के लिए आया है। और हु की वर्ब क्या है? इज स्टडिंग। और ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज MR, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की ING फॉर्म, देन आ सकता है ऑब्जेक्ट। In a novel campaign to boost enrollment in Zilla Parishad High School at Vatmala in Rajanna Sirlika district of Telangana, the school headmaster K. Suryanarayan is spearheading an AI-powered campaign on social media to increase student enrollment in the state-run school in the next academic year. इन अ नोवल कैंपेन, एक अनोखे अभियान में, किसके? टू बूस्ट एनरोलमेंट, जो पंजीयन है उसको बढ़ाने के लिए। कहाँ पर? जिला परिषद के हाई स्कूल में। और ये कहाँ पर है? वतेमाला इन रजन्ना सिकरलिका डिस्ट्रिक्ट में है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है? तेलंगाना में। और फिर कॉमा लगा के लिखा द स्कूल हेडमास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर हैं के सूर्य नारायण,
इस स्पीयर हेडिंग, वो नेतृत्व कर रहे हैं किसका? एक एआई पावर्ड कैंपेन का, एआई द्वारा संचालित अभियान का। कहाँ पर? सोशल मीडिया। और ये किस लिए कर रहे हैं? टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए जो स्टूडेंट का पंजीयन है स्टेट रन स्कूल में, मतलब राज्य शासित स्कूल में, कब? इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब आने वाला जो सत्र है उसमें। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो है द स्कूल हेडमास्टर के सूर्य नारायण, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस स्पीयर हेडिंग इसका वर्ब है। और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब है सिर्फ यही है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब ये है। और बाकी का जो सेंटेंस वो क्या है, चलिए देखते हैं। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ नोवेल कैंपेन। कैंपेन यहाँ पर नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है नोवेल। कैंपेन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। तो ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और काम किसका करेगा? एडवर्ब का करेगा। टू बूस्ट यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये भी काम करेगा एडवर्ब का। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एनरोलमेंट। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है जिला परिषद हाई स्कूल। एट प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट वेतमाला इन रजन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज ये किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। और ये जो वर्ब है इज स्पीयर हेडिंग, स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करना। और इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है? एन एआई पावर्ड कैंपेन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन प्रेपोजिशन सोशल मीडिया इसका ऑब्जेक्ट। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? एडवर्ब का। वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। टू इंक्रीज यहाँ पर इंफिनिटी है, ये अगेन किसका काम करेगा? एडवर्ब का। पर्पस शो कर रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एनरोलमेंट। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द स्टेट रन स्कूल। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ये यहाँ पर वेयर और व्हेन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। The novel idea struck him when his daughter, who is studying in third year BTech at IITDM Kanchipuram, explained to him about the multifarious application of AI during her recent visit to her native place for summer vacation. The novel idea, जो अनोखा विचार है, struck him, उनको आया कब? व्हेन हिज डॉटर, जब उनकी बेटी जो कि पढ़ रही है थर्ड ईयर में बीटेक, कहाँ पर? ये IITDM कांचीपुरम में। एक्सप्लेन मतलब जब उनकी डॉटर ने उनको एक्सप्लेन किया, मतलब समझाया था। अबाउट के बारे में, किसके? मल्टीफेरस एप्लीकेशन, विविध जो यूज़ हैं किसके? एआई के। और उसने ये कब उनको एक्सप्लेन किया था? ड्यूरिंग हर रिसेंट विजिट, उसकी जो हाल ही की यात्रा थी उसके नेटिव प्लेस, पैतृक निवास पर। किसके लिए? समर वेकेशन के लिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। नोवेल आइडिया, ये हमारा सब्जेक्ट। स्ट्रक इसकी वर्ब। और ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है स्ट्राइक, सेकंड स्ट्रक, थर्ड फॉर्म स्ट्रक। इसके सिनोनिम्स हैं बैंग, हिट, कम अपॉन। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है हिज डॉटर के लिए। और हु की जो वर्ब है वो है इज स्टडिंग और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और ये जो हिज डॉटर है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है एक्सप्लेन्ड। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एक्सप्लेन, सेकंड एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड। और ये जो स्टडीइंग, ये वर्ब की ING फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी, सेकंड स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आइडिया यहाँ पर नाउन, और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, नोवेल। तो ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज बनाएगा और जो नोवेल है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये क्या बन के आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रक इसकी वर्ब है, और ये जो स्ट्रक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। व्हेन यहाँ कंजक्शन है, हिज डॉटर, यहाँ डॉटर ये यहाँ पर नाउन है और इसको हिज मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। हु ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है हिज डॉटर। इज स्टडिंग इसकी वर्ब है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है थर्ड ईयर बीटेक। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट IIT DM कांचीपुरम। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम किसका करेंगे, एडवर्ब का। एक्सप्लेन्ड हिज डॉटर की वर्ब है, और टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। अबाउट ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है मल्टीफेरस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या नाउन, और मल्टीफेरस इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम। और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा और ऑब्जेक्ट बन के आया है अबाउट प्रपोजिशन का। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है AI। ड्यूरिंग ये प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है हर रिसेंट विजिट। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हर नेटिव प्लेस। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट समर वेकेशन। और ये सारे प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेंगे, एडवर्ब का। Translating the idea into action, he claimed to have created a virtual AI anchor, a computerized avatar to highlight the benefit of studying in ZPHS with Mala. Translating the idea into action, विचार को क्रियान्वित करते हुए, he claimed उन्होंने दावा किया, to have created बनाने का, क्या, एक virtual anchor, एक कंप्यूटरीकृत अवतार, टू हाईलाइट रेखांकित करने के लिए, जो बेनिफिट्स हैं मतलब फ़ायदे हैं किसके, पढ़ने के, कहाँ पर, ZPS में, और उस जगह का नाम दिया है वेतमाला। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्लेम जिसकी वो है V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। The AI anchor reads out a text in Telugu, highlighting the silent features of ZPHS, such as English medium instruction, well-qualified teachers, midday meals, free textbook, 2 pairs of school uniform, digital lessons through TSAT channel and so on, Mr. सूर्य नारायण said। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस में है, डायरेक्ट नरेशन में है। अब जो मिस्टर सूर्य नारायण ने कहा है उनको इन्वर्टेड कॉमा लगा के उनके एक्सेक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। द AI एंकर, जो AI एंकर यानी कि जो उद्घोषक है वो रीड्स आउट करता है, मतलब पढ़ता है अ टेक्स्ट इन तेलुगु, तेलुगु में लिखा हुआ, हाईलाइटिंग द साइलेंट फीचर, मुख्य विशेषताएं किसकी, ZPHS की, सच एज जैसे कि इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश मीडियम के निर्देश, योग्य टीचर्स, मिड डे मील मध्याह्न भोजन, फ्री टेक्स्ट बुक मुफ्त टेक्स्ट बुक, 2 पेयर्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म 2 जोड़े स्कूल यूनिफॉर्म के, डिजिटल लेसन्स मतलब डिजिटल बोर्ड पे लेसन थ्रू TSAT चैनल के द्वारा, एंड सो ऑन, मिस्टर सूर्य नारायण ने कहा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो एंकर है वो हमारा नाउन है और उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, AI। तो ये पूरा क्या बना रहा है, नाउन फ्रेज। काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। रीड्स आउट इसकी वर्ब है, ये फ्रीजल वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड आउट, सेकेंड फॉर्म होती है रेड आउट, थर्ड फॉर्म रेड आउट। इनकी जो स्पेलिंग है वो सिमिलर होती है पर इसको प्रोनाउंस अलग तरीके से करता है। फर्स्ट फॉर्म होती है रीड आउट, सेकंड रेड आउट, थर्ड फॉर्म रेड आउट। और ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ टेक्स्ट इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है तेलुगु,
हाईलाइटिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम करेगी एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट है द साइलेंट फीचर्स, और ये यहाँ पर बना रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ZPHS, और ये यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है फीचर्स को, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। सच एज ये फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, मिड डे मील्स, फ्री टेक्स्ट बुक, 2 pairs of school uniform, डिजिटल लेसन। थ्रू ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टी सेट, चैनल एंड, ये कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एंड सो ऑन, ये यहाँ पर एक फ्रेज है। मिस्टर सूर्य नारायण ये सब्जेक्ट यानी कि नाउन है और काम करेंगे सब्जेक्ट का, सेड इनकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही सेड efforts are on to increase student enrollment in the school। उन्होंने कहा कि प्रयास जारी हैं टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए स्टूडेंट का पंजीयन, कहाँ पर, स्कूल में। ही सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो दैट कंजक्शन है वो मिसिंग है और इसका लगाना ऑप्शनल होता है। और जो एफर्ट्स हैं ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, और आर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो एफर्ट्स वो हैं क्या हैं, जारी हैं। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ही ये प्रोनाउन काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का, सेड इसकी वर्ब, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एफर्ट्स ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, आर इसकी वर्ब है, ऑन यहाँ पर क्या काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किसको मॉडिफाई कर रहा है, एफर्ट्स को, कि एफर्ट्स कैसे हैं, वो हैं जारी हैं। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक द पार्टी इज ओवर। तो यहाँ पर जो इज है ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ओवर यहाँ पर क्या है, फिर ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम किसका करता है, एडजेक्टिव का। यहाँ पर पार्टी को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है कि वो क्या है, वो पार्टी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। वैसे ही यहाँ पर जो प्रयास हैं वो क्या हैं, जारी हैं, ऑन है। तो ऑन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टू इंक्रीज यहाँ इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एनरोलमेंट। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द स्कूल और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। The campaign is aimed at spreading awareness about the advantages of studying in the state-run school endowed with well-qualified and experienced teachers. The ZPHS Vatmala recorded 100% result in SSC exam last year. द कैंपेन जो अभियान है उसका उद्देश्य है किस पे, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, फैलाने में जागरूकता, किसके बारे में, अबाउट लगा के बताया है। दो फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं किसके, स्टडिंग इन स्टेट रन स्कूल, पढ़ने में जो स्टेट द्वारा चलाए जा रहे स्कूल है, एंडाउड विद ये संपन्न है किससे, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर, योग्य और अनुभवी टीचर्स के द्वारा। द ZPHS वेदांता, जो ZPS वेदांता है उसने दर्ज किया था 100% रिजल्ट, कहाँ पर, SSC एग्ज़ाम लास्ट ईयर, जो पिछले साल के SSC एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये जो स्कूल है उसने 100% रिजल्ट दिया था। द कैंपेन ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। द ZPHS ये यहाँ पर सब्जेक्ट, रिकॉर्डेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्डेड, थर्ड फॉर्म रिकॉर्डेड, और इसका मतलब यहाँ है दर्ज करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द कैंपेन ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, इज इसकी वर्ब, एम्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। एट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्प्रेडिंग और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है अवेयरनेस।
अबाउट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एडवांटेज, ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्टडिंग, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द स्टेट रन स्कूल। और ये सारे जो प्रपोजिशनल फ्रेज हैं काम किसका करेंगे, एडवर्ब का। एंडाउड विथ ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और काम किसका करेगी, एडजेक्टिव का। किसको मॉडिफाई कर रही है, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स को। द ZPHS ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। वित्तमाला ये यहाँ पर ZPHS को मॉडिफाई कर रहा है तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। रिकॉर्डेड ये वर्ब है और ये जो रिकॉर्डेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 100% रिजल्ट। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है SSC एग्ज़ाम। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। लास्ट यहाँ पर लास्ट ईयर ये यहाँ पर फ्रेज है और काम किसका करेगा, एडवर्ब का। सो गाइज ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।